नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पुत्र वियोग सुभद्रा तुम्हारी चौहान आप परिचय बताए थे, और आज हम लोग सुभद्रा तुम्हारी चौहान आप कविता पुत्र वियोग पाठ को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपको एकदम सरल भाषा में अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। काव्य खंड पाठ 7 पुत्र वियोग सुभद्रा तुम्हारी चौहान आपको पता होगा सुभद्रा तुम्हारी चौहान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा परिचय भी बताया था। झांसी की रानी जो कविता लिखी थी, ये 120 लाइन की, वो सुभद्रा तुम्हारी चौहान ने ही लिखी थी। उसी से वो पूरा फेमस हुई थी। आइए हम आज इनकी लिखी हुई कविता पुत्र वियोग तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज दिशाएं भी हंस रही है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए सुभद्रा तुम्हारी चौहान जो है कह रही है कि आज सभी दिशाएं में हर तरफ खुशी है, उल्लास है, सब तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है ना। पूरे संसार में उल्लास है, पर मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी ये अपने पुत्र के बारे में कह रही है। इसका पुत्र अब नहीं है, और ये अपने पुत्र के बारे में कह रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस नहीं आया। और माँ खिलौना क्या होता है जरा आप लोग जानते ही होंगे। पुत्र माँ के लिए, माँ की जो संतानें होती है वो माँ का सबसे प्रिय होता है, वो माँ का खिलौना होता है। तो इसमें कह रही है सुभद्रा तुम्हारी चौहान की आज हर तरफ खुशी है, हर तरफ उल्लास का माहौल है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक नहीं आया, इससे वो दुखी है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं दूध से जिसे उतारा, छोड़ ताम दौड़ तर आई, माँ कहतर जिसे समय उतारा। देखिए माँ जो होती है बच्ची को कितना प्यार करती है। ठंड न लगे इस भय से उसने कभी दूध से नहीं उतारी अपने बच्चे को ना। जैसे ही माँ बोली वैसे ही वो दौड़ते दौड़ते जाती थी अपने बच्चे के पास ना। सभी काम को छोड़कर बस ये शब्द माँ बोल दे ना, वो दौड़ते दौड़ते माँ चली जाती थी। तो वही कह रही है सुभद्रा तुम्हारी चौहान की ठंड न लग जाए इस भय से हम अपने बच्चे को तभी दूध से नहीं उतारते थे ना। एक बार जब माँ बोल देता था तो दौड़ते दौड़ते आ जाते थे। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया दाई, जिससे मुठ पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। देखिए माँ जो होती है पुत्र एक थोड़ा सा भी उदासी नहीं चाहती है, तो जिसकी उदासी देख करते जो है माँ जो है दुख हो जाती है, नाराज हो जाती है। माँ बच्चे को थपकी दे दे, सो जा बाबू सो जा, थपकी दे दे, अरे अपने बच्चे को सुलाती है ना। माँ जो है अपने बच्चे के लिए लोरिया गाती है। अगर बच्चे चेहरे पे जरा सा उदासी आ जाए तो माँ की आंखें नम हो जाती है ना। माँ अपनी बच्चे को हमेशा खुश रखना चाहती है, जिसके लिए भूल अपमान पत्थर तो भी देव बनाया, तहीं नारियल दूध बतासे, तहीं चढ़ाकर शीश नमाया। माँ जो अपने बच्चे के लिए जो है सारे अपमान को भूल जाती है, पत्थर को भी भगवान मानती है ना। कहीं नारियल कहीं दूध बसाता चढ़ाती है, भगवान पत्थर को भी शीश नमाती है। तो ये भगवान मेरे बच्चे जो है, मेरे पुत्र जो है, उनकी हर समय रक्षा करना, उनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहे, मुस्कान रहे। फिर भी कोई तुझ न कर सका, छीन दिया मेरा खिलौना, अब मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ दिया मेरा छौना। और यहाँ पे कवित्री कह रही है कि कोई तुझ नहीं कर सका, हमने भगवान इतना पूजा पाठ किया ना, इतना दूध बसाता, नारियल चढ़ाया, लेकिन कोई तुझ नहीं कर पाया, और मेरा खिलौना जो है, मेरा पुत्र जो है हमसे छीन दिया। मैं असहाय हो गया, और जो है मेरा छौना हिरण के बच्चे को कहा जाता है, लेकिन छौना शब्द का प्रयोग यहाँ पे कवित्री ने अपने बच्चों के लिए की हुई है।
तो तवित्री कहती है कि मैं असहाय हो दिया, तो मेरा छौना मेरे बच्चे जो है हमसे दूर हो दिया। तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझ तो पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सतुंदी, इससे तुच्छ भी भ्रांति नहीं है। तभी कहती है यहाँ पे कि मेरे प्राण तरप रहे हैं बच्चे के लिए, मुझ तो शांति नहीं है, क्योंकि मैंने जो धन खोया है इसे पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। मतलब तभी कहती है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, मेरा मन नहीं लगता है, हम बराबर रोते हैं, बड़ा मुश्किल है अपने मन को समझाना, सुना सुना लगता है। तो माँ के लिए बच्चे ही होते हैं जो सबसे प्रिय होते हैं, बच्चे के साथ ही वो ज्यादा समय बिताती है, तो माँ असुना सुना दूध लगता है, मतलब कि वो अपनी दूध की भावनाओं को जो है यहाँ पे व्यक्त कर रही है तवित्री, क्योंकि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह लगता है एक बार यदि पल भर तो उसको पा जाती, जी से लदा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। तवित्री कहती है कि अगर एक बार भी ना मेरा बच्चा आ जाता मेरे पास में फिर से दोबारा, तो मैं उसे पूरा समझाती, जी से गले से लगा लेती, प्यार से समझाती, सहलाती उसको कि माँ को तभी छोड़ के नहीं जाना, तेरे बिन जो है मेरा मन नहीं लगता। यानी कि तवित्री कह रही है कि पल भर ओ अगर मैं अपने बच्चे को पा लेती तो उससे प्यार से गले लगा लेती, उसको सहला सहला अरे मैं पूरा समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ तो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा तो तरमा तो अपना मन समझाना। तवित्री कहती है अगर मेरा बेटा एक पल के लिए भी आ जाता मेरे पास तो मैं उससे गले लगा लेता, मैं उसको नहीं छोड़ता और उसको समझाता, मेरे भैया मेरे बेटे माँ तो छोड़ते तभी नहीं जाना, बड़ा कठिन है मेरे अपने मन को समझाना, माँ तो अपना मन को समझाना यदि बेटा हो जाए तो माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर थोड़ा देर के लिए भूल भी जाता है ना, आस पड़ोस भाई बहन सब कुछ भूल जाता है, पर माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे भूल दुबेरा लिखा गया है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए भाई बहन भले ही भूल सकता है ना, पिता भी थोड़ा देर के लिए भूल सकते हैं, किंतु बच्चे जो होते हैं माँ की रात दिन की साथनी होता है, यानी कि बच्चा जो है दिन रात माँ के साथ में रहने वाला है रहता है, तो माँ कैसे उस बच्चे को भूल सकती है, कैसे अपने मन को समझा सकती है। देखिए तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान आई ये कविता था न, इस कविता में ये बताया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जो ये पुत्र रहते हैं, ये जो तवित्री के जो है पुत्र है, वो अपने पुत्र को खोती है, अब वो अपने पुत्र के लिए दुख व्यक्त करती है, उससे पुत्र याद बड़ा सताता है। देखिए उम्मीद है कि आपको कविता पसंद आया हो और अच्छा से समझ में आ गया हो। हमने इससे पहले वाले वीडियो में परिचय भी बताए हुए हैं, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर हम सब कुछ जो है आपको बिल्कुल सरल भाषा में आसानी से समझा दे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो हम प्रश्न उत्तर पे भी पूरा एक वीडियो बना देंगे जो बिल्कुल सरल भाषा में होगा। यदि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।